गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं शिता आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं रेडी हो गई हूँ, आप देख रहे हो मैंने पहना हुआ है ये साड़ी। और मेरा लुक अभी आपको फुल लुक मिल जाएगा कि कैसी लग रही हूँ मैं, तो बताइएगा। आज है राम भगवान जी की प्राण प्रतिष्ठा, तो आप सबको भी आज अपने घर पर 12:30 बजे के मुहूर्त पर पूजा करना है। और हम लोग भी फटाफट से सारी चीज़ें मैं रेडी करके रखूँगी। सारी डेकोरेशंस और जितनी भी मेरे को तैयारी करनी है वो हम सारी करेंगे। और इतनी अच्छी से पूजा करेंगे ना कि आप सब भी कहोगे कि हाँ, राम जी को अपने घर पे बुलाना है। और अब तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, तो आप सब जानते हो कि क्या कैसे होगा। और चलिए मिलते हैं, आगे देखती हूँ मैं क्या क्या कर रही हूँ। और बहुत सारी प्रिपरेशंस करनी है। आज समझो हैप्पी दिवाली बोल सकते हो आप सबको। आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पर ना मैंने दिए निकाल लिए थे। और निकालने के बाद उसको ना स्टार्टिंग में पहले भिगो दिया था, क्योंकि 1-2 घंटे चाहिए होता है भिगोने में। उससे क्या होता है ना कि ये मतलब एक टेक्निक टाइप की है, घरेलू नुस्खा बोल सकते हो। तो यहाँ पर ना मम्मी लोग पहले बताती थी कि ना अगर दिए को पानी में भिगो दो तो उससे ना तेल वगैरह घी जो भी होता है ना वो कम सोखते हैं उससे। और फिर पता है वो जो मिट्टी होती है ना वो एक तरह के मतलब पक जाती है, वो जितना उसे सोखना होता है वो सोख लेती है। तो वो तेल घी को कम एब्जॉर्ब करती है, तो उसी के लिए हम लोग ये तरीका अपनाते हैं। और फटाफट से पानी में भिगो दो 2 घंटे के लिए, उसके बाद उसको निकाल लेना। पर हम एब्जॉर्व कर लिया है उन्होंने, अब मैंने छोड़ दिया है कि 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद उसे निकालेंगे। और नॉर्मल पानी में भी आप इसे डिप कर सकते हो, चाहे ठंडा हो चाहे गर्म हो, जैसा आपका मन करे वैसे में डिप कर देना। बस वो पानी को सोखने वाले काम होता है उनका। और यहाँ पर आज तो इतना ज़्यादा काम है ना, और लग रहा है कि कितनी जल्दी सारा काम निपट जाए और फटाफट से हम मोदी जी को देखें। भाई लाइव देखना है मुझे टीवी में कि श्री राम के पहले मूर्ति के जो दर्शन है वो किस तरह से भगवान की मूर्ति आई है, किस तरह से दिखेंगे और कैसा रूप रहेगा भगवान का। और वही सब देखना था, तो इसीलिए इतना जल्दी जल्दी कर रहे थे। और आज हमने अपनी दीदी की छुट्टी कर दी है, उनको छुट्टी पे भेज दिया कि आप छुट्टी करके जाओ, आप भी भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा अपने घर में करो, मंदिर में खूब दिए जलाओ, दिवाली मनाओ। तो उनको भी मैंने मतलब फ्री कर दिया था आज। तो अब फटाफट से मैं जल्दी से बना रही हूँ और यहाँ पर मैं प्रिपरेशन भी करती जा रही हूँ। यहाँ मैं कैंडल लेकर आई थी, तो कैंडल भी हम लोग निकालते जा रहे हैं। क्योंकि ना फिर एकदम से सारी प्रिपरेशन करना पॉसिबल नहीं होता, जो जो भी है निकाल के रख दो ना। और मंदिर वाले रूम में जाके मैं रखाऊंगी, जी मतलब पूजा कर देंगे। उसी के बाद सब लोग अपने अपने घर में भगवान राम की मूर्ति स्थापना करेंगे, कुछ प्राण प्रतिष्ठा करेंगे मतलब। और जो जिनके पास जो भी हो, ऐसा नहीं है कि मूर्ति आप लेकर आइए तो ही प्राण प्रतिष्ठा करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास कोई कैलेंडर है, कोई ऐसी तस्वीर है भगवान की जिसमें श्री राम दरबार हैं, तो आप उनको भी सजाकर उनकी भी पूजा कर सकते हैं। तो बस आज हम वही करेंगे, हम लोग मूर्ति वगैरह तो नहीं लाएंगे। और भगवान राम की मेरे पास एक मतलब रखी हुई है तस्वीर, तो उसी को मैं पूजा करूँगी, उसी उन्हीं को मतलब वही मेरे लिए श्री राम भगवान है। और अब फटाफट से मैं और डेकोरेशन का जो भी मेरा सामान है उसको भी निकालती जा रही हूँ। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, जैसे अब फल की बारी आ गई, फल वगैरह भी हमें चढ़ाने होते हैं, तो फल भी मैं निकाल रही हूँ। तो आप सोच रहे होंगे ये क्या। यहाँ पर ना मैं फल वगैरह भी निकाल के रख रही थी, क्योंकि ना फिर फल की जो प्लेट वगैरह उसको सजा दो। और यहाँ पर मेरे पास जो फल थे, जैसे आप ही देख रहे हो बड़ा वाला, हम लोग ना पपीता वगैरह लेकर आए थे। इकट्ठा ले आओ ना तो ठीक रहता है, क्योंकि सर्दी में तो इस समय हम लोग खा भी रहे हैं। तो और ये देखिए, ये है हमारे पास है अमरूद। आप सोच रहे हैं अमरूद इतना बड़ा। और एप्पल और चीकू तो मैंने आपको दिखाई दिया, अमरूद इतना बड़ा, ये ना पहाड़ी अमरूद है। तो पहले जब मिस्टर इंडिया लेकर आए ना, तो थोड़ा सा मैं गुस्सा कर रही थी, मैंने कहा ये कैसा अमरूद है, ये क्या लेकर आए हो आप। और तो फिर मगर जब बाद में पूजा के बाद हम लोगों ने भोग लगाने के बाद खाया ना फल के रूप में, तो इतना अच्छा लग रहा था ना, सच बताऊं बहुत अच्छा टेस्ट था। और यहाँ मैंने आज बनाई हुई है खीर, भगवान राम जी का भोग लगाऊंगी। और आ गई हूँ मैं पूजा वाले रूम में, क्योंकि फूल माला वगैरह सब निकाल के डेकोरेशन की तैयारी में स्टार्ट कर दी थी। क्योंकि एकदम से नहीं होता है भाई, कितना भी हो। और बच्चों वाले घर में आप जानते हो, एकदम से सोचो कि तुरंत हो जाए, चुटकी बजाओ और हो जाए, तो ऐसा तो है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। और यहाँ मिस्टर इंडिया भी मेरी हेल्प करने आ गए थे, तो वो कहने लगे कि चलो चलो फटाफट से हम लोग प्रिपरेशन कर लेते हैं। बच्चे थोड़ा ना अभी दो तो सो गए थे, एक आराम से टीवी देख रहे थे। तो मैंने कहा चलो ये अकेले तो टीवी देख रहे हैं, वॉल्यूम थोड़ा कम कर देते हैं। और वो बाकी दोनों सो गए थे, मिष्टी और रिद्धि सो गए थे। और सिद्धि अपने टीवी देख रही थी, और मैं और मिस्टर इंडिया यहाँ पर पूजा की तैयारी कर रहे थे। तो बस पूजा की तैयारी में हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। सर्वम मम देव देवा अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भार।
पाँव वाली भक्तों के कारज तू ही साधिती हो मैया हम सब उतारी तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली गुण गाएं भारती हो मैया हम सब उतारी तेरी आरती। जगत जननी मां अम्बे की जय, महालक्ष्मी मैया की जय, महासरस्वती मैया की जय, महाकाली मैया की जय। राम राम वो तुमेव सर्वं मम देव देवा तुमेव सर्वं मम देव देवा। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविड़ं तुमेव सर्वं मम देव देवा तुमेव सर्वं मम देव देवा तुमेव सर्वं मम देव देवा। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री। सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। जय हो तुलसा मैया की जय। मेरे तुलसा जी को मैंने कपड़ा भी उड़ा दिया है, ठंड बहुत हो रही है। और आज देखिए मेरा लुक इस तरह से, इतनी ठंड में। और मैं आपको दिखाती हूँ ऐसे करके, बहुत ठंड है गाइस, बहुत ठंड है। तो आज हम लोगों ने क्या बताऊँ, मैंने ही जल्दी जल्दी से ना कट करके पालक और आलू की सब्ज़ी बनाई है। और लग रहा था कितनी जल्दी सारा खाना प्रिपेयर हो जाए। और साथ में मैंने बनाए हैं पराठे, क्योंकि मुझे ना पराठे बहुत पसंद है। पराठों का क्या होता है, जैसे आप अगर चाय के साथ भी खाना है तो भी वो ज़्यादा ही टेस्टी लगते हैं। और कौन कौन मेरे जैसे चाय के साथ पराठा खाना पसंद करता है बताना। मुझे तो बहुत पसंद है। जब मैं स्कूल जाते थे ना हम लोग तो ये लगता था कि मम्मा कुछ नहीं है, आप पराठा दे दो और चाय दे दो, मेरा तो फेवरेट था। और फटाफट से आज हम मेरी थाली लग गई है और साथ में मैं पीऊँगी चाय, क्योंकि ना पूजा करने के बाद हम दोनों आ गए हैं। और ब्रेकफास्ट में मुझे चाय ज़रूर चाहिए, एक तो इवनिंग में चाहिए, एक मॉर्निंग में और एक ब्रेकफास्ट में। 3 चाय तो मेरी मतलब कंपलसरी वाली है। और अगर कोई एक्स्ट्रा हो जाए तो वो ठीक है, लेकिन 3 से ज़्यादा वैसे मैं कभी लेती ही नहीं हूँ। और यहाँ देखिए मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा शुरू कर दी है पूजा। और देखिए भगवान कितने सुंदर लग रहे हैं। और मेरे यहाँ पर ना दिए भी मतलब उन्होंने पानी सोख लिया है। जब वो पानी सोखते हैं ना तो एक अजीब सा साउंड आता है। जब आप कभी भिगोगे ना तो आप देखना, आपको भी आएगा। आप जब थोड़ा सा कान लगा के सुनने की कोशिश करिएगा, एक अजीब सा साउंड आता है, मतलब अजीब सा, बिल्कुल डिफरेंट सा, क्योंकि वो पानी सोख रहे होते हैं। और जब वो साउंड बंद हो जाए, जब आप चेक करना होगा ना तो कैसे करोगे कि पानी सोखा कि नहीं, तो वो सोख कर लिया है। अब उसको चेक करने के लिए आपको कान लगा के सुनोगे ना तो कोई साउंड सुनाई नहीं देगा, तो समझ जाना कि हाँ अब इनका टाइम पूरा हो गया है और इन्होंने पूरा पानी अच्छे से सोख लिया है। और बस अब हम इसको ना ऐसे उल्टा करके रखेंगे, उससे क्या है ना जितना भी इन पे एक्स्ट्रा पानी होगा वो बाहर निकल जाएगा। और बस फटाफट से जितनी देर ये ड्राई होंगे उतनी देर हम लोग, मैं पहुँच गई हूँ पूजा वाले मंदिर में। फटाफट से करते हैं और रात को मनाएंगे दिवाली। हैप्पी दिवाली। यहाँ पर ना मैं क्या कर रही थी, यहाँ पर जो जोत में लेकर आई थी ना वृंदावन से, तो जोत हम जो लेके आए थे वो ना थोड़ा सा मुड़ी मुड़ी टाइप की रहती है, जैसे मशीन की होती है। अगर हाथ से बनी हुई होती है उसकी अलग ही बात है। तो उनको ना नीचे से ना खोलना होता है, खोलने के बाद जैसे ना फैलाव कर देते हैं, तो उनका जो एरिया होता है ना वो थोड़ा सा और बड़ा करके नीचे से रखते हैं। उससे क्या होता है वो ना गिरती नहीं है। जैसे आप कहीं पे भी जोत में रखते हो तो वो लुढ़कती नहीं है, लुढ़कने वाला वो उसका ख़त्म हो जाता है, उसको उसके बेस को ज़्यादा फैला दिया जाता है। तो बस मैं वही कर रही थी। और यहाँ पर मैंने ना वैसे तो मेन जो दिया है वो तो घी से ही जलेगा, घी का ही रहता है जो मेन जोत बनती है। और ये वाली जो है ये तेल वाले हम बनाएंगे, क्योंकि दिवाली में भी आपको पता है ना 11 दिए आप घी के बनाइए, बाकी के जितने भी आप तेल के बनाइए। तो वही मैं कर रही थी। अभी बाकी सारे वाले जो है ना मैं तेल के रेडी करके रख दूँगी, और घी वाला तो मेन रहेगा ही, तो उसको भी बना देंगे। और यहाँ पर देखिए ये वाली कैंडल रखी थी तो मैंने ना निकाल ली। मैंने कहा चलो देखते हैं, अगर हो सकेगा तो पॉसिबल इनको भी मैं जला कर रखूँगी। और देखती हूँ क्या कैसे होगा, मैनेज कैसे करूँगी कुछ नहीं पता। मुझे एक जगह जाना भी है तो वहाँ पे भी जाने के लिए मैं फटाफट से मैनेज करूँगी। देखती हूँ किस हिसाब से कर पाती हूँ, क्योंकि वहाँ पे भी मंदिर जाना है, मंदिर में भी प्राण प्रतिष्ठा हुई है तो वहाँ पर भी जाना बहुत ज़रूरी है। कल रामायण स्टार्ट कर दी थी उन लोगों ने, मतलब शाम को ही रामायण शुरू हो गई थी। अब देखते हैं उनका समापन कब है, और शायद दोपहर में भंडारा भी है।
तो अब देखते हैं कब हम कैसे जा पाएंगे, अपने घर की भी पूजा पाठ करनी है। और कितना भी हो ना, मोदी जी को लाइव देखने की बात ही अलग होती है, मेरे तो बहुत फेवरेट है। और ऐसा नहीं है कि मैं बीजेपी से हूँ या ऐसा वैसा कुछ नहीं है, या बस ये है कि हाँ, मोदी जी के जो जो भी वो करते हैं ना, जो भी वो वर्क करते हैं, वो बहुत ही एक अलग ही मतलब दुनिया का होता है, डिफरेंट होता है, यूनिक होता है, वो तो सब आप भी जानते हो। यहाँ पर फूल वगैरह भी ना मैं खोल कर रख रही थी, वैसे तो माला लेकर आई थी, लेकिन जैसे कुछ फूल होते हैं ना, अलग से रख लो तो ना उसको डेकोरेट करने में बहुत अच्छा मतलब बन जाता है। तो वही मैंने कहा खोल खोल के रख देते हैं, और फिर धीरे धीरे तो कर रही हूँ मैं जो करना है। अभी कुछ पता नहीं क्या करूँगी, डेकोरेशन क्या नहीं करूँगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत ज़्यादा नहीं, सिंपल से रखेंगे, क्योंकि बस भगवान जी की पूजा मेन है, हमें वो उस पर फोकस करना है, भगवान जी के दर्शन पे फोकस करना है। और यहाँ पर देखिए मिस्टर ने मेरी हेल्प कर रहे हैं, और वो आ गए हैं, तो वो भी ना डेकोरेशन में मेरी बहुत हेल्प करते हैं। हम दोनों ही एक दूसरे की हेल्प करते हैं, चाहे जितना हो, होना भी चाहिए, करना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तभी सारे काम आसान हो जाते हैं। और देखते हैं। और ये देख रहे हो आप, कोलाज रखा हुआ है, ये कोलाज नानी ने दिया था, रिद्धि सिद्धि की और मिष्टी, तीनों की नानी ने तो वो लेकर आई थी, तो मैंने आज इसको ना नीचे उतार दिया था, क्योंकि ना ये ऊपर रखा था, मैंने कहा चलो नीचे उतारते हैं, इसको यहीं पे लगा देते हैं, और फिर देखते हैं क्या कैसे है। और कभी ना कभी इसको सेट तो कराना ही है, और जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी सेट कराऊंगी, अभी तो पॉसिबल नहीं हुआ है। तो यहाँ पर मैं बीच में चली गई थी, क्योंकि ना मुझे ना भगवान जी के जैसे बर्तन वगैरह होते हैं, जोत है, लोटा है और थाली है, ये सब वॉश करके लाना था। और लेकिन पता है इतना ठंडा पानी था ना, मैं क्या ही बताऊँ। फिर मैंने फटाफट से गर्म पानी किया, उसमें उससे क्या होता है ना, इसमें थोड़ा सा ना चिकनाई टाइप हो जाता है, क्योंकि आप जोत वगैरह जलाते हो, घी वगैरह है और ऑयल वगैरह यूज़ करते हो, तो ना वो चिकने चिकने टाइप से हो जाता है, उसको वॉश तो करना ही पड़ता है। और मेरे पास ना पीताम्बरी का पाउडर ख़त्म हो गया था। आप लोग कह रहे होंगे कि थोड़ा सा ब्लैक दिख रहा है, तो जी हाँ, क्योंकि वो ख़त्म हो गया था। अब उसको मार्केट से मैं लेकर आऊँगी। उससे क्या होता है ना, तांबे के जितने भी बर्तन होते हैं पूजा पाठ के, मैं उसी से वॉश करती हूँ, डेली का मेरा वही है। तो अब डेली यूज़ करते हैं, तो फिर भाई मुझे लगा कि पड़ा होगा, लेकिन नहीं मिला स्टोर रूम में, तो कोई नहीं, लेकर आएंगे बाद में। अभी मैंने नॉर्मल वॉश कर दिया है। और ये थाली भी मैं वॉश करके ना इसको सोक कर रही हूँ, सुखा देती हूँ, ड्राई हो जाएगी। क्योंकि ना अगर फिर घी या कुछ भी तेल अगर वगैरह इस पर आप डाल देते हो, तो फिर वो ना थोड़ा सा वो मतलब पानी और तेल तो जानते हो मिक्स होता है, तो फिर दिक्कत होती है। तो वही सब था, और फटाफट से डेकोरेट करके रख दूँगी। और यहाँ मिष्टी को देख लो, मिष्टी आ गई है मुझे प्यार करने के लिए और परेशान करने के लिए। और क्या ही बोलूँ, बच्चे हैं, मानते ही नहीं है। जैसे जगह तो पूछने लगे मम्मा कहाँ है, तो मैंने कहा आ जाओ भैया, मम्मा यहीं है। तो मम्मा को ढूंढते ढूंढते बच्चे आ गए हैं बाहर। और अभी देखिए इसने ना कैप भी नहीं पहना हुआ है, और मैं इसको कह रही हूँ कैप पहन लो, ठंड बहुत है, तो नहीं सुन रही। और हाँ, सॉक्स और शूज़ पहन लिए, मगर कैप नहीं पहनना है इसको। मिष्टी गेट बंद कर दे बेटा, ठंड लग रही है। ठीक है, बंद कर दे, बहुत ठंड लग रही है। अम्मा, मैं शूज उतार दूं? शूज पहन ही रहो तुम, बस उतारो मत। मैंने शूज उतार दिया। इंद्र कृपाली भजि मणि हरणि भो भय दारुणम
नवि कंजि लोचन कंजि मुखि कर कंजि पद कंजारुणम कंदर्पि अंगड़ित अमिति छवि नव नीर नीरज सुंदरम पटि पीति मानहु तड़िति रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम भजु दीनि बंधु दिनेश दानव दैति वंशिनी कंदिनम रघुनंदि आनंद कंदि कौशल चंद्र दशरथ नंदनम।